बहुत हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के शहरों लॉस एंजलिस और डैलस में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। मुजाहिरीन बैनर और प्ले कार्ड थामे हुए थे, जबकि ये मुजाहरा हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत निकाला गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जैसा लगता है ना कि अमेरिका फिसलता जा रहा है। अभी बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह कैलिफोर्निया की स्थिति है, वहाँ जो आप अमेरिकी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी की गई। अमेरिका दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50,501 नाम दिया गया, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम्स का भी घेराव किया। जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत को कितने समय से परेशान कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कर्मा विल पे बैक। ठीक वही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब हो रहा है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से वीडियो सामने निकल के आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर रोडों पे, लॉस एंजल्स के बाहर रोडों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के लिए कह रहे हैं गेट आउट ट्रंप, गेट आउट और फक ट्रंप और गेट लॉस ट्रंप, जैसा कि आपने वीडियो में आगे देखा ही होगा। वजह ये है कि अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस चीज़ की वजह से लोग जो हैं ट्रंप को उसकी गद्दी से हटाना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उसकी गद्दी से उसको हटा दिया जाए। और वजह ये भी अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के साथ पंगा लें, लेकिन उन्होंने न आवाम की सुनी न किसी की सुनी, सीधा ये भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो अब जो भुगतना पड़ रहा है वहाँ की खुद आवाम को। तो इनके शासन में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो जो अमेरिका, अभी हम बार बार बातें करते थे कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया का चौधरी बनना था, अब उनसे होंगे। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। जो वॉर चल रही इस वक्त टैरिफ पर, वो अब एक ऐसे फेज में एंटर हो चुकी है जहां पर ट्रंप को और मोदी को लगता है कि जैसे शाहरुख खान और कोई शक्ति कपूर या अमरीश पुरी बना दिया गया है। यानी ये हो क्या रहा है, ये देखकर और सुनकर हैरानी होती है। ये दो बड़े कंट्रीज, दो बड़ी ताकतों के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर है। ये वाली जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं टैरिफ वॉर पर, ये कहां पर पहुंची हैं? इंडिया और अमेरिका के बीच जो एक टैरिफ वॉर चल रही है, जिसको टग ऑफ वॉर कहा जा रहा है। पता ही चला कि मोदी साहब ने गुफ्तगू फरमाई है पुतिन के साथ। अच्छा, अब जो पुतिन है वो किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। नहीं, आप मुझे बताएं किसकी तरफ हो सकते हैं वो। जाहिर है कि रशिया के जो रिलेशंस है वो इंडिया अमेरिका के साथ तो नहीं है ना। रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो इंडिया के साथ हैं। पर आ गई है जो जिसमें कि उन्होंने मोदी का साथ दिया है। और इसी तरीके से जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, अब वो लग रहा है कि अपने अपने जो टिल्ट है वो दिखाना शुरू हो गए हैं। अपना अपना जो वो समझते हैं जिसके साथ वो खड़े हैं, उसके तरफ वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं और बा आवाज़े बुलंद खड़ा होना शुरू हो गए हैं, ऐलान करना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको 2-3 तो मिसालें दे दी कि कौन किसके साथ है और उसने क्या स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ रही आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर। पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड। समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप
या इंडियन या वेस्टर्न मीडिया जो है वो दे आर ट्राइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन हो रही है कि अब क्या करना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप सामने रखा, कुछ बड़े टारगेट सेट किए, कुछ मिशन तय किए। बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। हम इनिशिएट भी करेंगे, किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी नहीं करना हमने, हम खुद बनाएंगे अपने लिए और इस देश को आगे भी लेके जाएंगे। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कहाँ पे तेल है, हम खुद कर रहे हैं। एंड मिनरल्स, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये जो मिनरल्स मिलने वाले हैं उसके बाद भारत में आएगा। अब तक तो हम तो वो बड़ा भाई कहते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, चलें कोई रास्ता भी तो देना हमें। लेकिन बात सर ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह का सैंडविच बना हुआ है और वो इस तरह से कि अभी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं लेकिन उससे चाइना खुश नहीं है, और अगर हम चाइना की तरफ गए तो उससे अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है चाइना और अमेरिका ये दो हाथियों की लड़ाई में हम तो बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन ये और बातें, इससे पहले भी हम चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ लगा कर और हम चलते चले गए हैं। ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन के बाद, क्योंकि जाहिर है दोनों ने कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है। दोनों कंट्रीज या कोई भी कंट्रीज जो आपस में बात करती हैं या मिलकर चलती हैं, उनके आपस में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। एक क्लियर मैसेज है वर्ल्ड के लिए कि अब हम पार्टिसिपेट करेंगे अपने कंट्री को रीशेप करने के लिए और ऑल्सो पार्टिसिपेट करेंगे अ ब्राइट फ्यूचर के लिए। अगर मिशन 2047 था, उसी की एक्सप्लोरेशन को जो मास्टर करेंगी उनको एडवांटेज मिलेगा। अपने डिफेंस को अब तेज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को निकालना शुरू करेंगे, उसके बाद अब अपने कंट्री का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, प्लस स्पेस में भी आप अपना दबदबा बना सकते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन। बस इतना ही है कि इसके बीच में इंटरनल वार ना हो जाए। जो 0.5 फ्रंट वार है वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन करना, प्रेसिडेंट ने नहीं किया था, उन्होंने कहा था हालात खराब हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएं। इंडिया पीछे हट गया था भाई, ठीक है। उसके बाद सीज फायर शुरू हो गया, पाकिस्तान के डीजीएम। अब इंडिया ने अपर हैंड रखने के लिए क्या, दो बातें, एक अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, दूसरा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था, ये वो समझ गया कि हमने जनाब बहुत बरतरी है हमारी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान को इस चीज से गर्ज ही कोई नहीं है, पाकिस्तान को इस चीज। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात तो खराब थे ही, अब अमेरिका के भी हालात खराब होते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, पाकिस्तान की आवाम जैसे शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को जूते मारती है, गालियां देती है, रोड पर प्रदर्शन करती है, ठीक वही सेम हालात अब अमेरिका में भी नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे कि वीडियो देखा होगा आगे भी, और पूरी वीडियो देखी कि किस तरह से पाकिस्तान में जैसे हालात रहते हैं, अब अमेरिका के अंदर भी वही हालात नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत को डेट इकोनॉमी कह करके। उसके बाद से ही अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत का फुल्ली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भारत और अमेरिका पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। अमेरिका की जो आवाम थी, अमेरिका के जितने लोग थे, वो भारत के नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। जब भी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका आते थे तो किस तरह से जय हिंद जय भारत के वहाँ पे नारे लगाते थे अमेरिकन वहाँ के, तो वो भारत के लोगों को वो पसंद करते ही करते थे। साथ में अमेरिकन जो है वो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते थे। वजह ये भी रही, वहाँ के लोग भी इस चीज़ से खिलाफ थे कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया वो सरासर गलत किया गया है और अंजाम हम लोग को भुगतना पड़ेगा, वहाँ की मासूम सी आवाम को। और ठीक वैसे यही हाल हो रहा है कि वहाँ पर जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो जितने भी हैं, वो सब की महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास क्या रिच भी जो है, वो रिच पीपल्स जो है वो तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और मेडिसिन्स जो है पूरा भारत से जाती थी अमेरिका, अब जो है वो बंद कर दी गई है। वहाँ पे मेडिसिन्स की कहा जाए तो कंगाली हो गई है एक तरह से।
जितनी भी मेडिसिन जो पहले की हैं उनके भी दाम इतने महंगे हो गए हैं कि कोई खरीद नहीं सकता। इतनी महंगाई वहाँ बढ़ गई है, इसीलिए जो है वहाँ की आवाम त्रस्त होकर के सड़कों पे आ गई और ट्रम्प को उनकी गद्दी से हटाने की नारे लगाने की बात कर रही है। तो इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।